stooped so low that they had shut down the AQI monitoring stations due to the fear that the AQI levels may go to hazardous levels. They are continuously sprinkling water just on the top of the AQI monitoring stations. Still, if the levels of the manipulated AQI is reaching the levels of 400, 450, that means it's an emergency situation in Delhi. We should declare emergency, a health emergency in Delhi. However, the schools are still open. Small kids are still going, getting exposed. Their, lungs getting exposed to this pollution. The elderly do not have a warning. I think the government is pulling a biggest fraud against its own people. The Delhi blast, Amit Shah also visited the victims in the hospital. And a lot of accusations from the opposition are coming, like Amit Shah should resign, because I guess after Pahalgam and Pulwama, there's a lot of attacks happening since the Prime Minister Modi's regime. So when the opposition, that Operation Sindoor was called off, or the ceasefire was declared, the government promised to the people that if there is any act of terrorism, it would be called an act of war. However, there has been no statement by the government still against Pakistan. They have been very quiet, and the Prime Minister is visiting some other country when there is such a huge attack right there in the capital of the country. I think it is unimaginable. देखिए, आज पूरे देश देख रहा है किस तरीके से दिल्ली की सरकार प्रदूषण के AQI के डेटा के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है. प्रदूषण बढ़ता है, ये मॉनिटरिंग स्टेशन को शट डाउन कर देते हैं. पूरे दिन AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर छिड़काव करी जा रही है ताकि आंकड़े कम हो जाएं, और पूरी दिल्ली खांस रही है, हाँफ रही है. मेरी कल एक डॉक्टर से बात हो रही थी, इतने सांस के खांसी के मरीज कभी नहीं आए. आप डॉक्टरों से बात कीजिए, स्पेशलिस्ट से बात कीजिए. और सरकार आंकड़े को कम करने में लग रही है. उसके बावजूद अगर 450 तक का आंकड़ा फैल रहा है, तो इसका मतलब दिल्ली में लगभग हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है. उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चों के स्कूल खोले हुए हैं. तो सरकार अपने ही दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है, जो आज तक ना कभी सुना गया ना देखा गया. सर, इलेक्शंस बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, 10 पीपल का डेथ हुआ है उसमें, एंड द अपोजिशन इज क्लेमिंग कि अमित शाह प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में जब सीज फायर किया गया, जब इन्होंने फौज को वापस बुला लिया, कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना हुई तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि जंग मानी जाएगी. अब सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से भी घबरा रही है. क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या डर है इनको? प्रधानमंत्री देश छोड़ के भूटान चले गए. ऐसा कभी हुआ है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा अटैक हुआ हो और एक प्रधानमंत्री किसी का जन्मदिन मनाने के लिए दूसरे देश चले जाएं? ये तो कभी सुना ही नहीं गया. लोग शॉक्ड हैं ये सब देख के. अब देखिए, ये काम तो सरकारों का देखने का है. क्या कनेक्शन है, ब्लास्ट से किसको फायदा होता है, क्या चुनावी फायदे का रिलेशनशिप ब्लास्ट से है, ये तो सरकार देखेगी. क्यों हो रहा है, सरकार क्यों चुप है, सरकार को बताना चाहिए.